क्या आपने कभी सोचा है कि मध्य पूर्व के एक संकरे समुद्री रास्ते पर अगर अचानक ताला लग जाए तो आपके घर की रसोई का बजट और आपकी गाड़ी का पहिया रातों रात कैसे थम सकता है? जवाब है हाँ। और यही वो खौफ है जिसने आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन इसी खौफ और दबाव के बीच भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। ईरान जंग में तेल संकट के बीच भारत में अब समुद्र मंथन मिशन शुरू होने जा रहा है। भारत की सबसे तगड़ी सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने समंदर का सीना चीरकर ऐसा खजाना निकालने की तैयारी कर ली है जो भारत को हमेशा के लिए तेल की कमी से आज़ाद कर देगा। भारत अब किसी विदेशी रहम का मोहताज नहीं बल्कि खुद एनर्जी का नया बॉस बनने जा रहा है। पर सवाल ये है कि आखिर 2026 के इस नए भारत ने ये फैसला अचानक क्यों लिया? समंदर की 6000 मीटर गहराई में ऐसा क्या है जिसने विदेशी ताकतों की नींद उड़ा दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सच में मिडिल ईस्ट के तेल साम्राज्य को चुनौती देने की ताकत रखता है? इस पूरे खेल की जड़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले मिडिल ईस्ट के नक्शे को बहुत गौर से देखना होगा। ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहा जाता है। दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल समंदर के रास्ते ट्रांसपोर्ट होता है उसका लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ये कोई मामूली झलमू मध्य नहीं है। इस महासंकट का सीधा और करारा जवाब देने के लिए भारत सरकार ने अपनी सबसे बड़ी नवरत्न कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी को खुले मैदान में उतार दिया है। ओएनजीसी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है उसकी कीमत और पैमाना सुनकर पश्चिमी देशों की दिग्गज तेल कंपनियों के भी पसीने छूट गए हैं। ओएनजीसी लगभग 18 से 20 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में कहें तो करीब 1690 से 1878 अरब रुपए का भारी भरकम निवेश करने जा रही है। क्या आप इस रकम का अंदाजा लगा सकते हैं? ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। 20 अरब डॉलर की रकम दुनिया के कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा होती है। ये भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे विशाल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है। 20 मार्च 2026 को मुंबई के एक बड़े 5 स्टार होटल में ओएनजीसी ने एक प्री बिड मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में दुनिया की 1 दर्जन से ज्यादा सबसे बड़ी ड्रिलिंग कंपनियों ने हिस्सा लिया। भारत ने पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि हमें समंदर की सबसे गहरी और खतरनाक खाइयों से तेल और गैस निकालकर बाहर लाना है और इसके लिए हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन और एडवांस तकनीक चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ प्रोजेक्ट का खाका है। असली सस्पेंस तो ओएनजीसी की उस शर्त में छिपा है जिसने विदेशी कंपनियों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में ओएनजीसी ने जो शर्तें रखी उसने साफ कर दिया कि भारत अब किस आक्रामक और मिशन मोड में काम कर रहा है। भारत ने दुनिया भर की कंपनियों से कहा है कि हमें आधुनिक ड्रिल शिप्स और सेमी सबमर्सिबल रिग्स की जरूरत है और वो भी पूरे 5 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन सबसे बड़ा तूफान ओएनजीसी की उस शर्त ने पैदा किया जिसमें कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के मात्र 80 दिनों के भीतर इन भारी भरकम मशीनों को समंदर में काम पर लग जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि 80 दिन में ऐसा क्या खास है? आमतौर पर ऐसे अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स में सालों की तैयारी और कागजी कार्रवाई लगती है। रिग्स को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक समंदर के रास्ते लाने में ही महीनों लग जाते हैं। सरकारी फाइलें एक मेज से दूसरी मेज तक रेंगती हैं, लेकिन 80 दिन का ये अल्टीमेटम दिखाता है कि भारत की सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कितनी ज्यादा तत्पर और सीरियस है। भारत अब कल का इंतजार नहीं कर रहा है, वो आज और अभी एक्शन चाहता है। जब समय की मांग तेज हो तो फैसले भी बिजली की रफ्तार से होने चाहिए और भारत बिल्कुल यही कर रहा है। जो विदेशी कंपनियां कल तक भारत को अपने हिसाब से चलाती थीं, आज वो भारत के टाइमलाइन पर काम करने को मजबूर हैं। अब जरा इस पूरे ऑपरेशन की तकनीकी बारीकी को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझिए। समंदर की सतह पर एक जहाज चलाना बहुत आसान है, लेकिन समंदर की सतह से हजारों मीटर नीचे जाकर ठोस चट्टानों में सुराख करना और वहां से सुरक्षित तरीके से तेल निकालना दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। इसके लिए सेमी सबमर्सिबल रिग्स का इस्तेमाल होता है। ये रिग्स आखिर क्या होते हैं? ये ऐसे विशालकाय तैरते हुए प्लेटफॉर्म होते हैं जो 30 से 40 मंजिला इमारत जितने ऊंचे होते हैं। ये समंदर की तूफानी लहरों के बीच भी बिल्कुल स्थिर रहते हैं। ये रिग्स एक बहुत लंबी ड्रिल पाइप को समंदर के तल तक भेजते हैं। पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर छोटी सी भी तकनीकी चूक हुई तो अरबों रुपए का भारी नुकसान हो सकता है और पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो सकता है। समंदर की इतनी गहराई में अगर आप एक लोहे की कार को डाल दें तो पानी का दबाव उसे कागज की तरह मरोड़ देगा। जरा सोचिए उस घुप अंधेरे में जहां इंसान जा ही नहीं सकता, वहां काम कैसे होता है।
वहाँ काम करते हैं रोबोटिक सबमरीन और रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स, जिन्हें ROVs कहा जाता है। ये एडवांस मशीनें समंदर की तलहटी में जाकर बिल्कुल सटीक लोकेशन पर भारी भरकम ड्रिल पाइप्स को फिक्स करती हैं। ONGC जिन रिग्स को किराए पर ले रही है, उनमें डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम DPS लगा होता है। ये डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम क्या भला है? इसे ऐसे समझिए कि समंदर की सतह पर एक जहाज खड़ा है, नीचे 6 किलोमीटर लंबी पाइप लटक रही है और जहाज को एक ही जगह पर टिके रहना है। अगर समंदर में तेज लहरें आएं, तूफान आए या हवाएं चलें, तो भी ये जहाज अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से कनेक्टेड ये सिस्टम रिग के थ्रस्टर्स मोटर्स को लगातार कंट्रोल करता है और उसे एकदम स्थिर रखता है। इसी अचूक सटीकता के दम पर 6000 मीटर नीचे सुराख किया जाता है। भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि इस मिशन में कोई भी पुरानी या जुगाड़ वाली तकनीक इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि सब कुछ दुनिया में सबसे आधुनिक होगा। इस महाअभियान के लिए ONGC ने 2 सबसे प्रमुख और रहस्यमयी इलाकों को चुना है। पहला है भारत के पूर्वी तट पर स्थित कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसे आमतौर पर KG बेसिन कहा जाता है। यहाँ पहले से ही काम चल रहा है और इसके नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं। KG बेसिन ने भारत को ये पुख्ता भरोसा दिया है कि हमारे समंदर में ऊर्जा का असीम भंडार छिपा है। पिछले कुछ सालों की जीतोड़ मेहनत के बाद KG बेसिन से कच्चे तेल की धार निकलनी शुरू हो गई है। लेकिन असली सस्पेंस और सबसे बड़ा गेम चेंजर तो दूसरे इलाके में छिपा है, जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दूसरा इलाका है अंडमान का समंदर। ONGC ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। यहाँ समंदर की गहराई 6000 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। कल्पना कीजिए 6 किलोमीटर पानी के नीचे घुप अंधेरा, जहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं पहुँचती। इतने गहरे पानी में आज तक भारत ने कभी इतने बड़े स्तर पर हाथ नहीं डाला था। ये एक ऐसा अनजान और रहस्यमय इलाका है जहां अगर भारत को सफलता मिल गई तो ये देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अंडमान का समंदर भारत के लिए एक ऐसा खजाना बन सकता है जो मिडिल ईस्ट के किसी भी बड़े तेल उत्पादक देश को सीधे टक्कर दे सके। लेकिन इतने गहरे समंदर में अकेले उतरना खतरे से खाली नहीं था। एक भी गलत ड्रिलिंग या एक भी गलत अनुमान का मतलब है $200 मिलियन यानी करीब 1800 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान। तो भारत ने क्या मास्टर प्लान बनाया? ONGC ने रिस्क को कम करने के लिए दुनिया की सबसे दिग्गज एनर्जी कंपनियों को अपने साथ जोड़ा है। इन कंपनियों के नाम सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इनमें ब्रिटिश पेट्रोलियम, BP, अमेरिका की एक्सॉन मोबिल, फ्रांस की टोटल एनर्जी और ब्राजील की पेट्रोब्रास शामिल है। इन कंपनियों के पास डीप वाटर ड्रिलिंग का दशकों का अनुभव है। ये कंपनियां समंदर के नीचे के खेल की असली उस्ताद हैं। पेट्रोब्रास जैसी कंपनी ने तो ब्राजील के समंदर में प्री सॉल्ट लेयर यानी नमक की कई किलोमीटर मोटी परतों के नीचे से तेल निकालकर दुनिया को हैरान कर दिया था। ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। यहाँ भारत का पैसा, विजन और समंदर होगा और इन विदेशी कंपनियों की आधुनिक तकनीक होगी। जब दुनिया के सबसे बड़े दिमाग और सबसे बेहतरीन मशीनें भारत के समंदर में एक साथ उतरेंगी तो समंदर की छाती चीरकर तेल निकालना सिर्फ समय की बात होगी। लेकिन सवाल यह है कि ये विदेशी दिग्गज भारत की 80 दिन वाली कड़ी शर्त क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि 2026 में भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एनर्जी मार्केट है। आज जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत में पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम बढ़ने का डर पैदा हो जाता है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, जिससे सब्जियों, दालों से लेकर रोजमर्रा के हर छोटे बड़े सामान की कीमत आसमान छूने लगती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, जब समुद्र मंथन मिशन पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा और हमारे ही समंदर से लाखों बैरल कच्चा तेल रोज निकलने लगेगा, तब क्या होगा? तब कोई विदेशी संकट, किसी देश का तनाव या किसी स्ट्रेट का बंद होना हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिला नहीं पाएगा। भारत एक ऊर्जा आत्मनिर्भर देश बन जाएगा और इसका सीधा फायदा हर उस भारतीय को मिलेगा जो आज पेट्रोल पंप पर मीटर देखकर घबराता है। आपको सस्ता ईंधन मिलेगा, महंगाई कंट्रोल में रहेगी और देश का पैसा देश में ही रहेगा। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का भविष्य संवारने वाला कदम है। भू राजनीति के खेल में असली ताकत सिर्फ फाइटर जेट्स या मिसाइलों से नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी से आती है। जो देश अपनी ऊर्जा की जरूरतें खुद पूरी कर सकता है, वो दुनिया के किसी भी मंच पर आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। मार्च 2026 तक आते आते ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि भारत अब किसी के दबाव में नीति नहीं बनाता।
जब पश्चिमी देश भारत पर दबाव डाल रहे थे कि वो कहां से तेल खरीदे और कहां से नहीं, तब भारत ने साफ कर दिया था कि हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता हमारे देश की जनता है। अब इस डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने उस विदेशी निर्भरता को ही जड़ से खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ओएनजीसी का ये 20 अरब डॉलर का निवेश असल में भारत की कूटनीतिक आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। अब कोई देश भारत को तेल के नाम पर आंख दिखाने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। सरकार ने इस पूरे अभियान को समुद्र मंथन का नाम यूं ही नहीं दिया है। हमारी पौराणिक कथाओं में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले थे। आज 2026 का ये नया समुद्र मंथन भी उसी तर्ज पर किया जा रहा है। इस बार समंदर से कोई पौराणिक अमृत नहीं बल्कि ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल निकाला जाएगा। ओएनजीसी ने टारगेट रखा है कि मार्च 2026 के अंत तक अपने एक्सप्लोरेशन एरिया को बढ़ाकर 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर कर दिया जाएगा।